नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। आज है डे हमारा 26 जुलाई 2024। डे है हमारा फ्राइडे है। आज जो है ना हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी में आज हमको जो है ना ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिला है। वेरिन हमको जो है ना बैंक निफ्टी में इट वाज 445 पॉइंट्स का जो है ना गैप डाउन मिला। ये वेरी रेयर होता है जहाँ पे बैंक निफ्टी इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ है। और ओपन होते ही जो है ना ये टोटली एक वियर्ड बिहेवियर था आज के डेट में। अगर अगर देखते हैं निफ्टी, देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यूस ट्रेंड में है। निफ्टी कल भी ट्रेंडिंग था, आज भी ट्रेंडिंग है, दो दो दिन ट्रेंडिंग में है। यूजुअली ये होता नहीं है, दो दो बैक टू। कल भी देखिए कंटिन्यूस एक 60 डिग्री अलाइनमेंट में जो है ना इंक्लिनेशन कंटिन्यूस एक ट्रेंडिंग था, अच्छा खासा क्लोजिंग था। आज तो जो है ना इसकी एवरेज मूविंग एवरेज जो है ना काफी हाई मूविंग एवरेज था ट्रेंडिंग डे के दिन। इस तरह का जो मूविंग एवरेज है मोर देन जो है ना अराउंड 70 डिग्री का इंक्लिनेशन जो होता है, 70-75 डिग्री का, ये काफी रिवर्सल्स में टर्न आउट होता है आगे जा करके। सेकंड हाफ में भी मैं रिवर्सल ही एक्सपेक्ट कर रहा था समझ अराउंड। आज के डेट में मूविंग एवरेज अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब निफ्टी जैसा चीज जो है कल इतना बड़ा मोमेंटम के बाद में इमेजिन करेंगे 440 पॉइंट गया हुआ है निफ्टी जैसा स्क्रिप्ट भी, जहाँ पे 120-130 पॉइंट में घूमने वाला स्क्रिप्ट भी आज के डेट में 440 पॉइंट गया हुआ है, तो वेरी रेयर था। चलिए कोई नहीं, आज के डेट में हम देखते हैं हमने कैसा कैसा ट्रेड किया था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि यूजुअली हम लोग जो है ना कुछ दिनों से जो है ना सेंसेक्स के एक्सपायरी भी ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के साथ में। ठीक है, तो जैसे कि 445 पॉइंट्स का हमको गैप डाउन मिला यहाँ पे वेरी फर्स्ट। यहाँ पे जो है ना मार्केट इतना बड़ा अराउंड 300 पॉइंट का जो है ना मार्केट फर्स्ट कैंडल ही समवेयर अराउंड इतना बड़ा पॉइंट का ये बनाया हुआ है। तो समवेयर अराउंड इसको एक बार जो है ना क्लोज कर लेते हैं। सीपीआर को सीपीआर को क्लोज करेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 300 पॉइंट्स का जो है ना 360 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल बनाया हुआ है। अब इमेजिन कीजिए 360 पॉइंट मतलब फर्स्ट जब 5 मिनट्स का यूजुअली था, फर्स्ट ट्रेड हम जो है ना 9:17 पे ही ले लिए। देखिए प्रीवियस डे लो, फर्स्ट ओपनिंग में एक ट्रिप आपको बताता हूँ इंट्राडे का स्ट्रेटेजी, जहां पर भी अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होके ग्रीन कैंडल बना रहा है, नीचे में कोई विक नहीं है, मतलब वेरी शुरू से ही बाइंग की जो है ना फोर्स कंटिन्यू मोमेंटम अच्छा है, तो वहां पे आपको बाइंग करना चाहिए। अगर वो कैंडल बड़ा नहीं बनता या तो आपको मोमेंटम स्टार्टिंग में ही कहीं कैच करने मिलता है 100-150 पॉइंट के अंदर अंदर में, तो वेरी बेस्ट है उस चीज को बाय का। अगर गैप अप ओपन होता है और रेड कैंडल बनाता है बिना विक का ऊपर की तरफ, कंप्लीट बॉडी रेड हो जरूरी नहीं है, ऊपर की तरफ विक नहीं होना चाहिए जब गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है। जब गैप डाउन है ग्रीन कैंडल बननी चाहिए मगर विक नहीं होनी चाहिए, तो उस वाले में आप जो है ना उस कैंडल का लो लगा करके ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। उसकी भी सक्सेस रेशियो मोर देन 70-80% होता है, मगर ये यूजुअली रेयर आते हैं ये ऐसा सेटअप। इसका कभी एक जो है ना इंडिविजुअल वीडियो भी बनाएंगे, इसकी सक्सेस रेशियो सारे इसके डिटेल्स कवर करके। तो इसमें ऑप्शन मेरे पास है कि जब मार्केट यहाँ तक आ गया तो इट वाज ऑलमोस्ट, देखिए 426 से लेकर 600 पॉइंट के आसपास जो है ना 200 पॉइंट तो मार्केट ऑलरेडी चला गया था। अब ये ऐसा वाला सिचुएशन मेरे को मिस करना नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वीक नहीं है ये तो जो है ना काफी सक्सेसफुल सेटअप होता है। गैप डाउन ओपन हुआ है प्लस मार्केट ग्रीन बना रहा है, और नीचे आने के लिए नीचे ऑलरेडी सीपीआर निफ्टी के लिए प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट है सीपीआर है, तो निफ्टी भी नीचे नहीं आएगा। अगर निफ्टी नीचे आ भी गया सीपीआर तक आ जाएगा तो ये हो सकता है 200 पॉइंट या 250 पॉइंट, मतलब जो इस कैंडल का लो है लो से 50 पॉइंट 60 पॉइंट, जो अनलाइकली है क्योंकि इसमें वीक नहीं है। मेरा जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 90 क्वांटिटी जो है ना मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया 50,500 पी का। 50,500 ए वाला स्ट्राइक जो है ना हमने यहाँ पे सेल किया, क्योंकि ये कहाँ पे इस वाले लेवल पे। अब ये क्यों किया, मार्केट अगर बाई दी वे ऊपर जाकर के कंसोलिडेट कर देता है तब भी प्रीमियम में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, भले बड़ा प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, ऑप्शन बाइंग ना फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। बाई दी वे अगर मार्केट हल्का करके डे लो तोड़ता है तब इसको हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। या मार्केट जो है ना आधा घंटा टाइम बिता के अगर प्रीवियस डे लो तोड़ता है ना तब भी इसमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि वेरी मॉर्निंग में जो है ना प्रीमियम एडजस्टमेंट होते हैं। फर्स्ट 15-20 मिनट आपको अगर पहले भी एनालिसिस वीडियो अगर देखे हैं तो आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट 15 5 मिनट 10 मिनट जो है ना प्रीमियम जो है ना कूल ऑफ होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट ओपनिंग में ही कभी भी प्रीमियम जो है ना बढ़ा हुआ रहता है। तो 9:17 पे हमने जब ट्रेड लिया था 57,500 पी का 90 क्वांटिटी हमने ले लिया था, जिसको जाकर के नेक्स्ट 3 मिनट में हमने इसको एग्जिट ही कर दिया। नेक्स्ट 9:20 में 9:17 पे ले लिया और 9:20 पे इसको हमने एग्जिट ही कर दिया। ये क्यों कर दिया, ऑलरेडी प्रीवियस डे क्लोज के पास आ रहा है प्लस सीपी आ रहा है, ये इसलिए एग्जिट कर दिया। तो इसमें हमको समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज कुछ का प्रॉफिट है, 5,400 रुपीज का कुछ प्रॉफिट हो गया। अब मार्केट नेक्स्ट कैंडल देखिए फिर से जब जो है ना यहाँ तक आया,
अब यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक कितना हो गया, ऑलमोस्ट जो है 450 पॉइंट। अब मेरा इधर इरादा यहाँ पे था, अगर 600 पॉइंट यहाँ पे अगर 600-700 पॉइंट आ जाता है, ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड हमारा बन सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 45 क्वांटिटी जो है ना 51,100 सी को बेचा मैंने यहाँ पे। पहले तो हमने पुट बेचा क्योंकि नीचे नहीं आएगा सोच के। अब हमारा क्या था, अब हमारा अभी यहाँ था कि मार्केट नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे, 51,100 सी क्यों नीचे आएगा, अगर बाय द वे मार्केट प्रीवियस डे क्लोज सीपीआर सपोर्ट है सब है, इसको भी तोड़ के वेरी फर्स्ट में ही अगर ऊपर जाएगा, फिर से एवरेज करेंगे, एवरेज करके अराउंड 600-650 पॉइंट के पास ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड बनेंगे। नहीं अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर देता, मेरा 51,100 यहाँ पे है, मार्केट है यहाँ पे, आउट ऑफ द मनी बेचा हूँ, इन द मनी तो बेचा नहीं हूँ, इन द मनी तो बेचा नहीं हूँ, आउट ऑफ द मनी बेचा हुआ है। तो आउट ऑफ द मनी बेचा हुआ है तो फिर मार्केट क्या करेगा, डीके हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर दिया तब भी मेरे को इसमें प्रॉफिट है, मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है तब भी जो है ना इसमें जो है ना हमको प्रॉफिट होगा, इसमें एवरेज करेंगे। 45 क्वांटिटी ही लिया हुआ है प्लस, आगे जाकर के फिर से 45 क्वांटिटी ले लेंगे तो एवरेज हो जाएगा। अब मार्केट अगर यहाँ तक पहुंच जाता है 10:30 तक, तो जो है ना ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो ये था हमारा जो है ना सेकंड ट्रेड लेने का जो है ना इसका लॉजिक ये था। 300 पॉइंट ऑलरेडी ले गया, तो उसके बाद फिर से 100-150 पॉइंट सेकंड कैंडल ने बना दिया था, 450, 100-200-300 पॉइंट और जाता तो जो है ना हमारा ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है एक्टिवेट हो जाता है, जो है ना ऑलरेडी काफी जो है ना पैरामीटर्स मीट आउट हो चुका था ट्रेंड रिवर्सल का। तो कहीं न कहीं ट्रेंड रिवर्स होने का ड्यू था, तो उसी हिसाब से बनाए थे। तो लकीली क्या हो गया था, इसी कैंडल से जो है ना मार्केट सपोर्ट लेकर के रिवर्स हो गया, वो 50% तक लेवल तक टच हो गया था, इसको हमने एग्जिट किया। इसमें भी हमको जो है ना सिर्फ 45 क्वांटिटी में 3,000 प्लस कुछ का जो है ना हमको प्रॉफिट होगा। टोटल ओवरऑल जो है हम ना बैंक निफ्टी वाला ट्रेड में जो है ना, बैंक निफ्टी वाला ट्रेड में 8,640 रुपए का हमको जो है ना इसमें प्रॉफिट हो गया हमको। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड बना है, नेक्स्ट हमारा ट्रेड बना हुआ सेंसेक्स वाले में ट्रेड बना हुआ है हमारा। सेंसेक्स में देखिए वेरी फर्स्ट में जैसे कि बताया था, अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स में अगर देखेंगे सिमिलरिटीज काफी मिलती है। निफ्टी हमारा जो है ना 50 स्टॉक्स का होता है, सेंसेक्स भी समय अराउंड सिमिलर का होता है। तो मोमेंटम और दोनों का ये जो है ना एक स्टेबिलिटी सेम होता है, निफ्टी और सेंसेक्स में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ इसमें जो है ना स्क्रिप्ट ये बड़ा स्क्रिप्ट है सेंसेक्स, निफ्टी जो है ना थोड़ा बहुत छोटा स्क्रिप्ट है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ चार्टिंग प्राइस में बता रहा हूँ। जो इंडेक्स की वैल्यू ये 80,000 की है, निफ्टी है 24,000 की। तो समवेयर अराउंड 3 टाइम्स का अगर ये 100 पॉइंट निफ्टी भागता है, तो 300 पॉइंट जो है ना 300-350 पॉइंट हमारा ये एवरेज भागता है सेंसेक्स। तो निफ्टी का हमारा रेंज क्या होता है डेली, 100 to 120 150 का डेली रेंज होता है। अगर एक्सपायरी है तो हम 300 पॉइंट का पकड़ के चलते हैं। अगर 300 पॉइंट से निफ्टी भागता है वन साइड में, तो सेंसेक्स हमारा भागता है 900-950 पॉइंट। तो पहला हम क्या करते हैं, यूजुअली बफर रख के 1200 पॉइंट्स का हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट जब मार्केट किसी न किसी डायरेक्शन में 100-200-300 पॉइंट भागता है, वहां से हम जो है ना कैलकुलेट करते हैं 1200 पॉइंट। फर्स्ट में हमने क्या किया था, 11 मतलब 81,200 का हमने यहाँ पे बेचा इसमें सेंसेक्स में कॉल बेचा। फिर उसके अगेंस्ट में जो है ना हेड्स के हिसाब से 79,000 यहाँ पे 388 बेचा। और फिर जो है ना नेक्स्ट आगे जाने के बाद फिर से थोड़ा मौका मिला तो 81,300 बेचा हमने। फिर उसको हेड करने के लिए 79,200। देखिए हमारा ऑप्शन सेलिंग का बेसिक्स इतना ही है, सिंपल क्लैरिटी है। कोई भी स्क्रिप्ट हो उसकी एक डेली की रेंज होती है, वो वॉलेटिलिटी बोलते हैं हम इसको, वॉलेटिलिटी। अब इसके लिए सेंसेक्स के लिए हम पकड़ के चलते 1200 रुपए, जरूरी नहीं है 1200 मतलब 1200 पॉइंट ही उसकी वॉलेटिलिटी हो, कभी किसी दिन 600 पॉइंट में एंड हो जाता है, कभी 700 में। तो 1200 पॉइंट के अंदर में होता है। कभी ये जो होता है ना 15% ऐसा होता है, 100 में से 15 बार 20 बार जो होता है, ये वॉलेटिलिटी छोड़ के 1200 से जाकर के 1500-1600 जा सकते हैं, विच इज वेरी अनलाइकली, जो कि आज के डेट में हो गया था। तो इसको जो है ना हम दोनों तरफ सेलिंग करने का हम बिलीव नहीं करते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, जिस तरफ 100-200-300 पॉइंट मूवमेंट हो गया तो उस तरफ प्रीमियम अच्छा मिलेगा। अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो, मार्केट एक डोजी कैंडल बना है, तो 1200 पॉइंट का अवे का यहाँ पे एक सेंसेक्स में क्या रहेगा, अराउंड 10 रुपए रहेगा प्रीमियम। अगर 100-150 पॉइंट ये आगे चला गया तो इसकी प्रीमियम हो जाएगी 20 रुपए। तो मेरा ये मानना है, अगर 100-200 पॉइंट जिस तरफ भी मार्केट भागा तो उस तरफ का मैं 12-20 रुपए का बेचूंगा। ये 20 या 10 का लॉट 200 रुपए मेरे को मिल गया, अगर 10 लॉट बेचूंगा तो 2,000 रुपए एक साइड का मेरे को मिल गया। तब इस तरफ का जो है ना 1200 पॉइंट पुट की तरफ कभी भी हमको प्रीमियम ज्यादा मिलता है, तो उसी 1200 रुपए ये समवेयर अराउंड जो है ना 12 रुपए का रहेगा। तो मेरे को 1200 रुपए मिल जाएगा, 2,000 प्लस 1200 3,200 रुपए मेरा हो गया। मेरे को करना कुछ नहीं है सिर्फ इसमें, अगर बाई दी एडजस्टमेंट नीड होता है तभी करना, नहीं तो मार्केट शेयरवेस हो गया तो पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही चीज होती है हमारा लॉजिक। यूजुअली हम इसको सेलिंग नहीं करते हैं, कभी हमको लगता है कि मार्केट वन साइड डायरेक्शन में मोमेंटम ले लेता है तब जाकर के बेचता हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं बेचता नहीं हूँ। अभी मान के चलिए फर्स्ट हमने क्या किया, 81,200 बेचा। इसको क्या हो गया, मार्केट कुछ देर के बाद चैलेंज हो गया, ये मान के चलिए 20 का 35 रुपीज हो गया।
इसका नेक्स्ट स्ट्राइक कितना चल रहा है, 10 रुपए के डिफरेंस में चल रहा है। अगर ये 35 रुपीज है तो ये 25 रुपीज है, तो 10 रुपए का नुकसान कहाँ से भरेंगे, ये चीज जेब से तो नहीं देंगे ना, 10 रुपए कहीं ना कहीं से तो लेना ही लेना है। ये हो गया 35 रुपए और ये है 25 रुपए। अब मार्केट आ रहा है 81, तो 200 भी चैलेंज हो रहा है मेरा, मतलब है तो मार्केट यहीं पे, अभी आगे जाकर के ये चैलेंज हो सकता है। तो मेरे को नेक्स्ट लेग में शिफ्ट करना है। नेक्स्ट लेग में शिफ्ट करने के लिए 35 रुपए के क्लोज करके 25 रुपए बेचूंगा, 10 रुपए नुकसान कहाँ से भरूंगा, 10 रुपए नुकसान यहाँ पे लूंगा मैं। कहाँ से, पुट से। अगर पुट से नहीं लेना है तो 10 एडिशनल क्वांटिटी फिर यहाँ पे बेचना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने 100 क्वांटिटी बेचा तो फिर यहाँ पे 200 क्वांटिटी बेचना पड़ेगा। अब ऐसा कब करेंगे, मार्केट शांत है, रेंज फटाक से कहीं मोमेंटम दे दिया, फिर वहां से रिवर्स होने का, शेडो होकर जाने का, तब जाकर के डबल क्वांटिटी बेच सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भी चैलेंज हो जाता है, फिर आपको 400 क्वांटिटी बेचना पड़ेगा आगे जाकर के, फिर तो 400 800 1200 ये हो जाएगा, फिर तो गेम संभालना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 1 लाख 2 लाख शिफ्टिंग है ना, तो हमेशा क्या कीजिए, 25 रुपए में यहाँ पे बेचिए, जो 10 रुपए का जो नुकसान हो रहा है 5 रुपए का यहाँ पे बेचिए, 5 रुपीज। भले आपका यहाँ पे पहले का जो प्रॉफिट 4,000 रुपए का था, अब यहाँ पे 3,000 ही हो गया, मगर आप सेफ तो रहेंगे कम से कम। फर्स्ट एडजस्टमेंट लंबा जो है ना, एक एक्सट्रीम एडजस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट। मार्केट देखिए इस हिसाब से जब मोमेंटम लेता है ना, तब जाके थोड़ा एग्रेसिव एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फर्स्ट क्या किया हो, क्या क्या किया हमने, 25 यहाँ पे एडजस्टमेंट 81 तो 200 से लेकर के जो है ना हमने 300 पे आया। कुछ देर के बाद मार्केट कंसोलिडेट 300 भी चैलेंज किया, तो फिर 300 से जो है ना 400 हमने 400 करके क्या किया हमने, फिर से यहाँ पे एडिशनल बेचते गए। मतलब 100 से शुरू करके कॉल शेड में हमारा अराउंड 500 क्वांटिटीज बन गया था, मतलब 5 लॉट्स एक्स्ट्रा बेचना पड़ा, मतलब 100 का इसका क्वांटिटी का 5 बार हमको बेचना पड़ा। तब जा करके जो है ना इन लास्ट लेग हमारा भी 400 भी चैलेंज हो गया, 500 भी चैलेंज हो गया, लास्ट में 600 और 700 वाला हमने होल्ड किया था, फिर 400 का हमने बेचा था। इनिशियली हमारा प्रॉफिट कभी 5,000 का बता रहा था, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कभी 4,000 बता रहा था, लास्ट अगर में आकर के 3,000 रुपीज जो है ना हमारा एवरेज प्रॉफिट बता रहा था। मतलब ओवरऑल मार्केट अगर इस रेंज में एक्सपायर हो जाता, 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। ये देखिए इतनी बड़ी मूव को अगर आप संभाल सकते हैं, ये देखिए कितनी पॉइंट की है, 1,400 पॉइंट। एक बार आप सेंसेक्स के चार्ट खोल के देखिए, मार्केट कितना दिन 1,400 पॉइंट भागता है। ये होता है लेस देन 15% ऑफ द टाइम। 15% मतलब 100 में से 15 दिन ऐसे होंगे जहां पे 1,400 1,500 पॉइंट जो है ना मार्केट मोमेंटम वन साइड डायरेक्शन में देता होगा। इस चीज को अगर आप संभाल लिए तो मान के चलिए आप एक्सपायरी डेज ट्रेडिंग जो है ना आराम से कर सकते, करना कुछ नहीं है। लॉजिक इतना ही सिंपल होता है, आप यहाँ पे बेचे, ये 35 कितने में बेचा था आपने, 20 रुपए में बेचा था, ये 35 हो गया, 20 होते 25 तो उसको तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकते तो इमीडिएटली, तो क्योंकि देखिए मार्केट कभी कभार वो एक साइड जा रहा है तो फिर वहां पे प्रीमियम तो स्वेल होंगे ही होंगे, बढ़ेगा प्रीमियम। हो सकता है उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद फिर घट जाएगा प्रीमियम, अगर जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ तो प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पैनिक में उसको इमीडिएटली एडजस्टमेंट नहीं करना, मार्केट में स्टडी करना है किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। अब फर्स्ट 12 बजे तक आप मोमेंटम देखेंगे कितना पॉइंट कवर कर लिया। अगर 700 750 पॉइंट फर्स्ट आवर में ही कर लिया तो लाइकली चांसेस है मार्केट इसके बाद मोमेंटम पकड़े तो फिर और 600 पॉइंट जाएगा, 500 पॉइंट जाएगा। तो उसीलिए उसी हिसाब से चार्ट के हिसाब से ही चार्जेस में, ये 35 जब हो गया, नेक्स्ट वाली स्ट्राइक कितने में होगी, 25 रुपए की होगी। तो 10 रुपए यहाँ पे शिफ्ट कर लेने से आपका कम से कम एक तरफ का रिस्क तो कम हो जाएगा। 25 रुपए में बेच ली, ये 10 रुपए जो घाटे में जा रहा है ना, ये 10 रुपए कहीं पुट में बेच लो, पुट में 5 रुपए कमा लेना, 5 रुपए छोड़ देना प्रॉफिट में से। जहां पे आपको इस लेवल पे जब बेचा था, ये लेवल जो बेचा था 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जब नेक्स्ट लेग शिफ्ट कर लिया और इसमें यहाँ दोबारा बेचना पड़ा, तब जो है ना आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट जो होना है तो 3,000 हो जाएगा, कम से कम लॉस तो घट जाएगा ना। ये भी जब चैलेंज हो जाएगा, ये 25 रुपए का, ये मान के चलिए 40 रुपए हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्राइक होगा 25 रुपए का, यहाँ पे 15 रुपए का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्या कीजिए, 25 रुपए का बेचने के बाद 10 क्वांटिटी आपने बेचा, फिर से एडिशनल 10 क्वांटिटी बेच लीजिए। इसमें क्या हो गया, सेफ्टी हो गई। या तो 5 क्वांटिटी बेच लीजिए, जो नुकसान है वो कवर हो गया, बाकी 5 क्वांटिटी आप नीचे बेच लीजिए पुट की तरफ। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपोजर एक तरफ आपको जो है ना कम हो जाएगा। और कोई किसी लोग का डाउट ये रहेगा, सर ऐसा तो स्ट्रैंगल बेचेंगे तो चैलेंज होगा। भाई साहब हमारे स्ट्रैंगल जो है ना 100-100 रुपए का नहीं बेचते, हम डेली के रेंज के हिसाब से बेचते हैं, जिसमें डेली का रेंज जो है ना 1,000 1,200 रुपए का 1,200 पॉइंट हमने आज जो रखा है ना, जिसकी एक्यूरेसी है 85% जो है, 85% ऑफ द टाइम मार्केट जो है ना 1,200 पॉइंट के अंदर रहता है। ये जो है ना चेंज होता है, आज 81,000 का स्क्रिप्ट है, कल को 90,000 जाएगा, ये 1,200 नहीं रखेंगे हम, उसको जो है ना फिर से एडिशनल के हिसाब से, रेंज के हिसाब से जो है ना उसको मॉडिफाई करेंगे। आज 81,000 के रेंज में ही जो है ना पूरा जो है 1,200 रुपए का हम रेंज पकड़ के चलते हैं। अब जी एक तरफ जब जा रहे हैं तो कंटिन्यू हर बार ट्रेंडिंग एक तरफ जाए ये जरूरी नहीं है ना, 600-800 पॉइंट तक जाके मार्केट रिवर्स आता है, 900 पॉइंट तक जाके मार्केट रिवर्स आता है।
या जितना गया है उतना पूरा वी शेप रिकवरी हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बना सकते हैं, एन पैटर्न बना सकते हैं, जो भी होता है। मतलब ये जो 1200 रेंज है ना, ये हम जो मार्केट कुछ लोग जो जैसे स्ट्रैडल बेचते हैं वैसे स्ट्रैंगल बेचते हैं, खुलते 100 पॉइंट इधर का 100 रुपए का, इधर 100 रुपए का बेच देते हैं, फिर उसके बाद शिफ्टिंग करते हैं। वैसे वैसे आप 100 रुपए का बेचेंगे ना, ये मार्केट से 500 पॉइंट 600 पॉइंट अवे रहेंगे। 600 पॉइंट अगर अवे बेचेंगे तो 1400 1500 पॉइंट का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? मतलब 600 पॉइंट मतलब 6 एडजस्टमेंट वन साइड कर लगेंगे आपको। 600 पॉइंट्स अवे बेचे, मार्केट आज 1200 1400 पॉइंट चला गया, तो 800 पॉइंट एडजस्टमेंट करने के, हर बार एडजस्ट करेंगे तो 200 पॉइंट अवे तो जाएंगे नहीं ना, 100 पॉइंट अवे ही जाएंगे, 100 पॉइंट मतलब 8 बार एडजस्टमेंट करेंगे क्या? उसमें तो फेल ही हो जाएंगे, 8 बार एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। और जिस हिसाब से ये ऊपर आएगा ना 100 200 करके 800 पॉइंट, मार्केट रिवर्स करेगा तो कॉल में भी लॉस, पुट में भी लॉस, दोनों में लॉस चला जाएगा। वो तो एन शेप डब्ल्यू शेप में तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, वो ट्रायंगल नॉर्मल रेगुलर वाला जो ट्रायंगल लोग बेचते हैं। हो सकता है उसकी सक्सेस रेशियो 80-85% हो सकती है, मगर एन डब्ल्यू में तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। हम जो करेंगे एन भी डब्ल्यू भी सब भी संभाला जाएगा ना, सिंगल डायरेक्शन ट्रेंड भी संभाला जाएगा। अब कोई बोलते हैं कि नहीं 600 दो एडजस्टमेंट के बाद यार कॉल काट देते हैं, सिर्फ पुट खुला छोड़ देते हैं, इसमें भी तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम अगर 10 क्वांटिटी यहाँ पे बेचते हैं तो यहाँ पे पुट की तरफ हमेशा सेफ्टी रखते हैं, ताकि रिवर्स जब आएगा ना मार्केट, तो एक साइड का कभी भी मार्केट चैलेंज होता है तो मार्केट जो है ना उसको संभाला जा सकता है, दोनों तरफ चैलेंज नहीं होना चाहिए, तो रिस्क एक ही तरफ लिया जाएगा। रिस्क जिस तरफ ज्यादा लेंगे, क्योंकि जिस तरफ मार्केट बढ़ा हुआ है उस तरफ हम रिस्क लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जाने का मार्केट चांसेस कम होता है, जो मार्केट ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, जो नीचे आता है वो ऊपर भी आता है, तो मार्केट कभी भी एक जिगजैग वेव फॉर्म में ही चलता रहता है, ऐसे ट्रेंडिंग डेज बहुत कम होते हैं। देखिए ऐसा वाला एडजस्टमेंट भी हम सक्सेसफुली क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम रेंज इतनी बड़ी रखते हैं, 1200 पॉइंट के बाहर बेचते हैं। हमारा टारगेट ही इतना छोटा होता है कि हम जो ऑलरेडी कैपिटल जो डिप्लॉय किए हैं, जो मार्जिन हमारे पास बचता है, उसी से कुछ पैसा कमाने के लिए हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, आई होप क्लैरिफाइड ऑल द डाउट्स। इसमें हमको समझ अराउंड ना इतनी सारी एडजस्टमेंट, मतलब 1200 पॉइंट से लेकर के 1700 500 पॉइंट की एडजस्टमेंट करने के बाद भी समय अराउंड फिर भी हम 300 रुपीज का प्रॉफिटेबल निकले हैं। तो टोटल हमारा नेट जो है ना प्रॉफिट समय अराउंड आज जो है ना 10,700 कुछ हमारा जो है नेट प्रॉफिट बना हुआ है आज हमारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 11,270 रुपए है, प्लस उसमें अगर 1000 निकाल देंगे 10,270 जो है ना हमारा इसमें आज के डेट में नेट प्रॉफिट बना हुआ है। अगर पोजीशंस अगर वाइज हम देखेंगे, ये देखिए हमारा जो है ना ये पोजीशन है, ये हमारा जो है ऑप्शन बाइंग वाला लेग है हमारा, ये दोनों, बाकी सारे ये जितने भी हैं ये सब एडजस्टमेंट वाले ये चीज हैं, सारे सेंसेक्स वाले हैं, ये पूरे सारे चीज सेंसेक्स के हैं। बैंक निफ्टी का ये दोनों बैंक निफ्टी का है। अगर ऑर्डर्स में आते हैं तो देखिए काफी सारा आज हमारा ऑर्डर बना है, मेरा 42 ऑर्डर्स अगर हमारे ट्रिगर्ड हुए हैं। ये देखिए 9/17 से लेकर के जो है ना ये हमारा टोटल 42 ऑर्डर्स आज के डेट में ट्रिगर हुआ है। प्लस अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो हमारा आज के डेट में 1033 का समय राउंड आज हमारा ब्रोकरेज बना हुआ है, जिसमें कि पोजिशनल वाले का दो हमने हेड बाई किया था, जिसका 50 रुपए का अगर ब्रोकरेज निकालें 1000 रुपये जो है ना हमारा जो है ना नेट आज के डेट में प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।